हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग। आप लोगों को मैंने पूछा था दैट आप लोग वोट करिए कि आपको कौन सी रीडिंग देखनी है और आप लोगों ने मुझे बोला है कि आपको देखनी है व्हाट्स नेक्स्ट इन द लव लाइफ आफ्टर पेन। ओके, सो ये एरीज से लेकर पाइसेस तक की रीडिंग रहने वाली है। हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे कि अभी जो भी ब्रेकअप हुआ है, अभी जो भी सेपरेशन हुआ है लव लाइफ में, उसके बाद आपके लाइफ में क्या कोई आ रहे हैं व्यक्ति, क्या कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आगे का क्या सिचुएशन है, आगे की क्या चीज़ें हैं, वो हम इसमें नोट डाउन करने वाले हैं। सो इस रीडिंग को आप लोग सन राइजिंग, मून राइजिंग जैसा भी देखना चाहे देखें, बट लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक फीलिंग्स, इमोशंस की रीडिंग है। तो अगर आप इसको मून राइजिंग के हिसाब से देखेंगे, यानी कि आपका मून साइन अगर कहीं पे भी आता है, एरीज पे, टॉरस पे, जो भी राशि या मैं बोलने वाली हूँ, तो उस हिसाब से अगर आप लोग करने वाले हैं और देखेंगे इस रीडिंग को तो ज़्यादा रेजोनेट करने वाला है। बिकॉज मून हमारा मन का कारक है, हमारे इमोशंस है, तो बस वही चीज़ है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आधी नॉलेज आप लोग को सब कुछ पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम्स मैंने दे रखा है राशि के अकॉर्डिंगली, मून साइन के अकॉर्डिंगली आपको जो भी राशि यहाँ पे दिख रही है, जो आप देखना चाहते हैं, जो आपकी चंद्रमा के आधारित में राशि है। अब आप बोलोगे कि मून राशि को कैसे देखा जाए, तो सिंपल सी बात है, कोई भी एप्लीकेशन लीजिए, उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम ऑफ बर्थ डालिए और प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, और उसके बाद आप उसमें अपनी चार्ट को व्यू करिए। व्यू चार्ट करने के बाद आपको वहाँ पे मून चार्ट में जाना है, या फिर आप अपने लग्न साइन से भी इसको देख सकते हैं। जो चार्ट खुलेगी उसमें आपको MO यानी कि मून कहाँ पे लिखा आ रहा है वो आपको देखना है, और वहाँ पे जो भी नंबर है उस नंबर की जो राशि है आपको पता ही है, 1 से लेके 12 तक की हमारी राशियाँ होती है। 1 यानी कि एरीज, 12 यानी कि पाइसेस। तो 1 हमारा एरीज हो गया, 2 हमारा टॉरस हो गया, 3 हमारा जेमिनी हो गया। तो अब जो नंबर की राशि वहाँ पे लिखी है वो ही आपका मून साइन हो जाएगा। लेट्स से कि आपके 7 नंबर पे लिखा है MO, और 7 नंबर कौन सा आता है, 7 राशि कौन सी आती है, लिब्रा यानी कि तुला राशि। क्योंकि हम देखते हैं ना यहाँ पे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, इस तरह का जो चीज़ें हम देखते हैं, तो 7 नंबर अगर MO के सामने 7 नंबर लिखा है तो मतलब 7 नंबर के सामने MO लिखा है तो मतलब आपकी चंद्रमा लिब्रा है, यानी कि लिब्रा आपकी तुला राशि है। आपकी तुला राशि आपकी चंद्रमा की राशि है। ओके, सो इस तरीके से आप लोग कोई भी एप्लीकेशन में जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो ये है कि जो आप अपनी डिटेल्स फिल करने वाले हो वो बहुत सटीक और क्लियर होना चाहिए। लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ बहुत मैटर करता है। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो आपका चंद्रमा गलत बताएगा, ओके, जो आपको रिजेंबल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिएगा। और इन केस आपको अपना मून साइन पता करना है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल ID में। लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं पेड होती हैं, कोई भी फ्री नहीं होती हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्री हो जाती है, बट अगर मेल करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो पेड सेशन आपको लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करेंगे एरीज से, यानी कि मेष राशि से। आपके लाइफ में क्या होने वाला है, व्हाट इज नेक्स्ट इन योर लव लाइफ आफ्टर दिस पेनफुल सिचुएशन। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि से। दैट मेष राशि आपके लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लव आफ्टर पेन, यानी कि जो भी आपकी सिचुएशन थी, जो भी रिलेशनशिप थी, उसके बाद अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है, आपके लाइफ में कौन आएंगे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, चलिए देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी एरीज के लिए what is going to happen, love after pain। एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, what is going to happen। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसका, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसको उस हिसाब से ही आप लोग देखिएगा। ओके, सो लेट्स सी लव आफ्टर पेन, एरीज, it's going to happen, 4 of cups। okay, love after pain,
love after pain, what is going to happen? एरीज का, मेष राशि का लव आफ्टर पेन, 7 ऑफ कप्स, एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं? एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं? लव आफ्टर पेन, 6 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक सबसे पहली बात है, ये जो पेन आपके साथ हुआ है, आई थिंक यू हैव मूव्ड ऑन, यू हैव चोजन न्यू पर्सन इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में एक नए पर्सन को ऑलरेडी चूज़ कर चुके हो। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई है, यू हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। आप अपने आप को बहुत ही अलग तरीके से देख रहे हो। आप अपने आप के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर चुके हो। आपके मन में ये भी आ रहा है कि पहले तो देखो, आपको बहुत ऐसे लगा था कि ये सिचुएशन कभी सही नहीं हो सकती है। बहुत सारे ऐसे आपको रिग्रेट हुआ था। मुझे रिग्रेट बहुत दिखाई दे रहा है आपके अंदर, हर चीज़ का आपको रिग्रेट बहुत हो रहा है। लाइक मैंने ये सिचुएशन क्यों किया, मैंने ऐसे पर्सन क्यों अपनी लाइफ में क्यों लाए हैं इस पर्सन को, ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आए थे। तो आपको हर एक चीज़ का ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया था। जो अभी क्या है, अभी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, अब ये सब चीज़ों का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब एक नई शुरुआत हो रही है, और इस नई शुरुआत में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बता रहा है कि आप पहले बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, कि कुछ डिसीजन को लेकर स्टक महसूस कर रहे थे, कहीं आगे बढ़ना चाहते थे, और आप आगे बढ़ चुके हो। आपने ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने कोई न्यू पर्सन आ चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन आपकी बदलेगी, और बदल भी रही है। सो पहले जो एक धुंधला हुआ जो चीज़ें था, जो मतलब आपके पर्सन ने इश्कबाजी करी हुई है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने इश्कबाजी इन द सेंस कि लव अफेयर था इस पर्सन का किसी के साथ अफेयर था, गुप्त रहस्य था, कुछ चीज़ें मिस्ट्री थी, इट वाज नॉट ओपन टू एवरीवन, ये वाली चीज़ थी। तो उस चीज़ से जो है आप बिल्कुल निकल चुके हो। ये चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप, दैट टू वेरी सीक्रेट तरीके से किसी के साथ रिलेशनशिप। तो अब आपके लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हो, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस लाइफ। ओके, सो आपके अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव भी आ रहे हैं जिसके बारे में आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो। आप सोचोगे ओ माय गॉड, ये भी चीज़ें आ रही हैं। ओके, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपके खुद के लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ओके, एंड ऑफ कोर्स हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे। आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुके हैं ऑलरेडी, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, एंड गाइडेंस के तौर पे आपको ये बोला जा रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन आए हैं, एंड आपको भी नहीं पता कि ये क्यों आए हैं, बट दिस पर्सन फील्स रियली रियली रोमांटिक फॉर यू। एंड आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पूरी तरह से 360 डिग्री जो है चेंज हो गई है एरीज। ओके, आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं लव आफ्टर पेन में? आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। पहले तो बहुत ही आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि मूव ऑन करने का मन नहीं कर रहा था आपको ऐसा लग रहा था कि जिसने ऐसा किया है दोबारा से चांस देना सही है किसी पर्सन को या नहीं। बहुत ज़्यादा ऐसे आप सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग मुझे दिखाई दे रहा है। सेल्फ एस्टीम, ओके, I possess gifts of the soul that benefit me and others. I accept that challenges are the best way to learn. तो आपके लाइफ में आपने ये चीज़ तो समझ लिया है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। लाइक कोई कुछ आपको बोले ना बोले, आपकी इम्पोर्टेंस आपको पता चल गई है। यू हैव अंडरस्टूड कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के
एक ऐसे सिचुएशन में खड़े हो जहाँ पे आपको अपनी प्रायोरिटीज़ देना बहुत, मतलब अब समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत आपको समझ में आ रही है एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने समझ ली है, ये चीज़ आपने जान ली है, देन नथिंग विल मैटर। मतलब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने जब अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को जब आपने समझना शुरू कर दिया कि हाँ यार मैं हूँ समथिंग। क्योंकि अभी तक तो देखो कोई आपको इम्पोर्टेंस दे नहीं रहा था, अभी तक तो देखो आपको लोग उल्लू बना रहे थे, लोग कुछ भी कर रहे थे आपके साथ, मौज मस्ती कर रहे थे, आपका फ़ायदा उठा रहे थे। अभी आपको पता ये चला है कि आप इम्पोर्टेंट हो। सो ये सेल्फ एस्टीम एंड ऑफ कोर्स आपका एडवर्सिटी की कोई भी चैलेंज आपके लाइफ में अगर अभी आई है या आई थी, तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है कि ये जो भी सिचुएशन आई है जहाँ पे आपको बिल्कुल लज्जी छोड़ के रख दिया है, कुछ हिडन चीज़ें हैं, जो आपसे गुप्त चीज़ें बाहर आई है, ये आपको पता चला है, बट इससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कुछ चीज़ें एब्रप्टली आपके सामने आई है, कोई न्यू पर्सन एब्रप्टली आपके सामने आए हैं। तो अभी हम वो जो न्यू पर्सन आपके सामने आए हैं अभी उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं, ओके। क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में अभी आए हैं उनका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। लेट्स सी कि जो एरीज के न्यू पर्सन आए हैं उनका क्या एरीज के ऊपर इम्पैक्ट है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या है उनकी चीज़ें, एक बार जान लेते हैं। कि 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ। देखो बहुत सीधी सी बात है, ये पर्सन कोई साधु पुरुष टाइप है, लाइक बहुत ज़्यादा खुल के ईजीली नहीं आएंगे। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मेरे प्रीवियस पर्सन की तरह ये भी बहुत खुल के बात करेंगे, जो मर्जी मेरे को होगा मैं शेयर करूँगी व्हाटएवर, लेकिन ये पर्सन ऐसा कुछ करने नहीं वाले। तो ये पर्सन सबसे पहले तो आपके कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं कि आप इनको किसी के साथ कंपेयर ना करें, है ना, बिकॉज वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉम्पिटिशन। सो इनको ये बस लग रहा है कि आप इनको किसी के साथ कंपेयर ना करें, ओके। प्रीवियस पर्सन, क्योंकि डेथ इज़ डेथ, ओके, इट्स लाइक डेड एंड। जो चीज़ें आपके लाइफ में ख़त्म हो चुकी है अब उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो इस पर्सन को ये लग रहा है कि बस आप जो है किसी को इनको कंपेयर ना करें किसी के साथ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के साथ इनको कंपेयर ना करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। सो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलूँगी कि ये चीज़ आप समझिए कि इस पर्सन को आप पास्ट पर्सन से कंपेयर मत करिए, बिकॉज अगर आप पास्ट पर्सन से इस पर्सन को कंपेयर करेंगे देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड फॉर यू। बिकॉज जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसको क्यों दोबारा से मेरे अभी आप जैसे आप किसी न्यू पर्सन के साथ बैठे तो आप बात कर रहे हैं कि भाई चल कॉफ़ी पी रहे हैं आपके साथ, ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको ये आ रहा है ख्याल, यार उस पर्सन ने ना मेरे साथ ऐसे किया था, तुम ऐसे नहीं हो। अब आपने ऑल ऑफ अ सडन ना वो पास्ट की चीज़ें बता दी एंड दिस पर्सन विल कीप वेटिंग कि आप कब इस पास्ट पर्सन से बाहर निकलेंगे। बिकॉज ये इसका जो परिणाम होगा ना, ये अटका हुआ जो चीज़ें हैं आपकी, ये जो अटकी हुई चीज़ें, ये अच्छा नहीं होगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पास्ट पर्सन की कोई बातें इस पर्सन को नहीं बतानी, जो न्यू पर्सन है, क्योंकि ये पर्सन बहुत दिस इज समबडी हु इज़ वेरी सेक्लूडेड। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, ओके। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या आता है आपका, ओके। सो गाइडेंस एरीज के लिए क्या गाइडेंस है।
अ ईयर फ्रॉम नाउ, इस साल से नेक्स्ट साल के बाद रिकन्सिडरेशन का कार्ड आ रहा है आपके बॉटम ऑफ द डेक में। रिकन्सिडर, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा सोचना होगा। मे बी आप इस चीज़ को एम्फेसाइज करिए कि आप पास्ट पर्सन से इस पर्सन को कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये चीज़ आपने मतलब समझ लिया तो आपने बिल्कुल सब चीज़ें समझ लिया, आप ये मान के चलिए। बिकॉज अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट पर्सन की झलक थोड़ी थोड़ी है आपके अंदर, थोड़ा थोड़ा आप फील कर रहे हो पास्ट पर्सन की चीज़ें। तो वो प्लीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी मतलब एक तरफा मैं बोलूँगी आपके लिए बेटर होगा, कुछ होना हो आपके लिए बेटर होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाय टॉरस, तो चलिए देखते हैं लव आफ्टर पेन में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को मून राशि के अकॉर्डिंग देखना है। कैसे मून राशि को देखा जाए मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड उस अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दैट आप लोगों के लिए टॉरस क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट आर द गाइडेंसेस, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। Love after pain. Okay, Four of Wands, Eight of Wands, Three of Wands, so many wands, Six of Swords. Yeah, I think this is an end, Taurus. ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आपकी लाइफ में, कम्प्लीटली चीज़ें ख़त्म हो गई है। आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। कोई मैरिज है, कोई फैमिली सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से आपको बहुत ट्रबल कर रही थी। आई थिंक आपने डिसाइड किया है, आपने बात करी है, आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप था, जिस चीज़ को आप आगे बढ़ के अभी दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं। यू आर नाउ प्लानिंग टू मूव अवे, लोकेशन चेंज। मुझे कई जगह पे कुछ टॉरस के लिए लोकेशन चेंज की भी एरिया दिखाई। ऐसा भी लग रहा है कि आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ रिजाइड करते हैं, वहाँ से आप काफ़ी हद तक थोड़ा से दूर जगह पे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर कटिंग दिस पीपल ऑफ। आपके मन में किसी भी तरीके का कोई ऐसे प्लान नहीं है जहाँ पे आप इस पर्सन को अपने साथ रखना चाहते हैं या आगे के बारे में कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। इट्स अ कम्प्लीटली डेथ एनर्जी, इट्स अ कम्प्लीटली क्लोज चैप्टर, और आपके लाइफ में अभी नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ओके, दैट इज़ सिंगलहुड। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आप अभी कोई भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, बट हाँ ऑफकोर्स हम लोग चेक ज़रूर करेंगे कि आपके लाइफ में क्या कोई नया पर्सन आने वाला है, कोई नए इंसान आने वाले हैं। डेफिनेटली हम इस चीज़ को चेक करेंगे, लेकिन आपके मन में अभी कोई भी पर्सन को वेलकम करने का विचारधारा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नीड एनीवन, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आपके मन में एक वो कहते हैं ना कि आप अपने ओरिजिनल पर्सनालिटी में रहना चाहते हो। हालांकि आपके लिए डिफ़िकल्ट बहुत है, आपके लिए ये सोचना बहुत डिफ़िकल्ट है कि अकेले कैसा रहा जाए, अकेले कैसे किया जाए, बट लेकिन आप अब आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यू डोंट नीड पीपल अराउंड यू। मतलब ऐसा नहीं है कि यू डोंट वांट टू इंडल्ज विद एनीवन, ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ अपना मस्ती मजाक, हंसी मजाक, फ्लर्ट ये सब नहीं करना चाहते, नॉट लाइक दैट। बट आप चाहते हो कि मैं भी कुछ चाहूँ, मेरा भी कुछ उद्देश्य है, मैं भी कुछ पॉइंट आउट रखूँ, मैं भी कुछ हूँ, आई एम ऑल्सो समथिंग। आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो एंड थोड़े से लॉजिकल हो गए हो। आपके पहले अगर मैं आपकी कंपैरिजन देखूँ, अगर मैं आपको पहले देखूँ कि जो पेन से आप गुजरे हो, उसके बाद से आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हो। आप अब बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हो,
अब आप ये नहीं सोचते हो कि चलो वो पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था, अब नया पर्सन कैसा होएगा। नो, आप अभी वो सब नहीं सोच रहे हो। अब आप खाली ये देख रहे हो दैट आप लॉजिकल हो गए हो। आपके साथ और क्या क्या चेंजेस होंगे एक बार वो देख लेते हैं, और क्या नई चीज़ें होने वाली है टॉरस आपके साथ। फ्रेंडशिप, ओके, ऑनेस्टी। सो अब आपको ये लग रहा है कि आपके लाइफ में जो लोग हैं आपके आसपास वो ऑनेस्ट रहें, ट्रूथफुल रहें, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी का कार्ड भी है। और आपको ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हाइड करते थे किसी से, कुछ अपनी कोई मन की कोई बात, कोई अपेक्षा, अपनी मन की कोई इच्छा, वो चीज़ कोई फ्रेंड्स को आप बताना चाहते हो, फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हो। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास फ्रेंड्स सर्कल बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स आर जस्ट देयर। आपके आसपास फ्रेंड्स बहुत हैं। जो भी सिचुएशन हो, जो भी एंगल हो, फ्रेंड्स का आना जाना है, फ्रेंड्स का मिलना जुलना है, उस तरीके का मुझे आपका साइन दिख रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स को लेकर। आप देखेंगे कि कोई पर्सन, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में क्या आने वाले हैं। टॉरस के ब्रेकअप के बाद टॉरस के ब्रेकअप के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास जो आपसे बहुत जेलस करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ये मुझे कोई फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई फीमेल एनर्जी है जो आपके लुक से, आपकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जेलस करते जिस तरीके से आप रहते हो। सो ये जो पर्सन है, किसी के साथ आपकी बहस हो रही है, किसी के साथ आपकी बहस हो रही है, किसी के साथ आपका देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो चाहते नहीं है कि आपके लाइफ में कोई आए। ये जेलसी के कारण हो सकता है, टकराव हो सकता है किसी चीज़ का, ये चाहते नहीं है कि ये कोई आपके पास आए। और उस चक्कर में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं मे बी जो आपके साथ एक नया बॉन्ड शेयर करना चाहते, एक नया बॉन्ड बनाना चाहते, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं इस बॉन्ड में शामिल नहीं करना चाहते हैं आपको, या फिर उनको नहीं शामिल करना चाहते। तो इनको जेलसी बहुत ज़्यादा है। तो ये खाली मौका ढूंढेंगे कि आप किसी से ना जुड़ें, आप किसी से बात ना करें, या फिर आप किसी के साथ एक रिलेशन मतलब ना बनाएं। इस तरह का सिचुएशन दिख रहा है मुझे। लेकिन भविष्य की बात करें, अगर आगे की बात करें, तो कोई एक पर्सन आ सकता है, ट्रैवल के दौरान आपसे मिल सकता है। वो जो पर्सन है कोई फीमेल, मुझे मोस्टली ना ये टॉरस मेल्स की रीडिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। कोई फीमेल एनर्जी होगी जो आपसे मिलेगी, एंड ये आपके मदर के थ्रू भी हो सकती है। एक इंट्रोडक्शन होगा आपका क्योंकि देखो, मदर का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है आपके साथ। आप मदर से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं टॉरस। और आपको ये जो फीमेल मिलेगी, ये फीमेल आपको ना बहुत सुरक्षित रखना चाहती है। मतलब इट्स लाइक कोई बहुत ही फ्रेंडली वे में, कोई होमली पर्सन जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या फिर कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या मिथुन राशि, कर्क राशि, ऐसे कोई राशि हो सकते हैं। लेकिन ये जो महीने के अंदर अंदर मिलेगी आपको, 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी किसी के साथ
इट्स लाइक 13 कार्ड्स दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसा भी हो सकता है 4 8 महीने बाद मिले ये। बट ये जब मिलेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में ये बहुत ही आपके हिसाब के हैं। मतलब जैसा आप चाहते हो कि हम्बल पर्सन, उस तरीके के टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं कोई। बट मुझे मोस्टली ये मिथुन या कर्क राशि या मकर या धनु राशि भी हो सकते हैं कोई। बट लेकिन ये ना आपको समझना होगा कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। ये आपके साथ एक बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं, एंड ये जो बॉन्ड होगा आपका इनके साथ, शुरू में तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा कि बड़े बोरिंग पर्सन है, बट धीरे धीरे करके आपको ये एहसास होगा कि एक्चुअली दिस काइंड ऑफ पीपल यू नीड। ये इस तरह के लोग आपको ज़्यादा रोमांच करते हैं, रोमांचिक होते हैं। आपको थोड़ा सा इनके प्रति थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। ओके, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब हम आपके लिए ना एक गाइडेंस देखते हैं एंजल से कि एंजल्स आपको क्या दिखाई क्या बोल रहे हैं। हर चीज़ में आप बढ़ते चले जा रहे हो, ये चीज़ दिख रहा है कि आप एक न्यू चैप्टर्स खोल रहे हो, बहुत अच्छे न्यू चैप्टर्स। एंड आपके लिए देखो कार्ड भी ऐसा है, डोंट स्टॉप का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। तो डोंट स्टॉप एंड अपॉर्चुनिटी का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आप आगे बढ़ते चले जाइए, पीछे को मत देखिए। ये देखिए कार्ड्स, डोंट स्टॉप एंड अपॉर्चुनिटी का कार्ड आपको बोल रहा है कि आप आगे बढ़ते जाइए, बिकॉज पैसा आपके पास आ रहा है। यू आर गेटिंग ऑल द लव, यू आर गेटिंग ऑल द अबंडेंस, सब कुछ आपके पास आ रहा है। आगे बढ़ते जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। पीछे क्या होना है क्या नहीं होना है, दैट हैज़ मतलब उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बस आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पे लेके आइए। बिकॉज जो लोग आपसे जलते हैं, जो भी करते हैं आसपास, वो तो करेंगे ही, उस चीज़ में आप कुछ कर नहीं सकते। एंड न्यू लोगों को अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है इतना कि आप कुछ नए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं या उनके साथ कुछ कनेक्शन बना रहे हैं। बट डेफिनेटली मैंने जो आपको बोला कि 4 या 8 मंथ्स के बाद यू आर गोइंग टू विजिट समवन, और मे बी थ्रू ट्रैवल के थ्रू ही आप किसी से मिलोगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। ओके, एंड धीरे धीरे फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बट डेफिनेटली ये चीज़ें लिखी हुई है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टॉरियंस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो चलिए देखते हैं लव आफ्टर पेन में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सो मून राशि के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को आप लोग देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना जैसा भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। बट मून राशि कैसे देखना होता है इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप लोग जाके एक बार इंट्रो वीडियो में क्लिक करिए, टाइम्स दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं जेमिनी लव आफ्टर पेन आप लोगों के लिए आगे की लाइफ क्या है, आगे आपके लाइफ में क्या कोई आ रहा है, और आ रहा है तो क्या है, कौन है वो पर्सन। चलिए देखते हैं एक बार जेमिनी के लिए लव आफ्टर पेन। लव आफ्टर पेन, 6 of swords, okay, wheel of fortune, 4 of cups, 9 of swords. seems to be something कि आप ना द हाई प्रीस्टस मुझे तो बहुत ही शॉक कर देती है। ये हाई प्रीस्टस कभी भी आ जाती है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी जो पास्ट रिलेशनशिप से आप ऑलरेडी बाहर आ चुके हो। यू डोंट हैव एनी अदर रिलेशनशिप, आपके लाइफ में अभी कोई नए पर्सन नहीं है, और आप पास्ट रिलेशनशिप से काफ़ी हद तक आगे आ चुके हो, काफ़ी हद तक। बट लेकिन आप अभी आपकी जो लाइफ है ना बड़ी चेंज हो गई है जेमिनी। मतलब आपकी अब लाइफ वैसी नहीं है जैसी पहले थी। सो 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, जिसमें आपका लक आपके साथ है। टाइम हैज़ चेंज्ड। आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड रहा है, आपकी बहुत रिग्रेट रही है कि आपने अपनी लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लिया था
जो आपके लिए आपके ऊपर इंटरेस्टेड ही नहीं थे पहले से, एंड आपको लगा कि शायद वो इंटरेस्टेड है, और हमेशा इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दिया है। जब भी आप इनके साथ कुछ बॉन्डिंग बनाना चाहते थे तो हमेशा आपको एक रिजेक्शन मिला है, बट उस चीज़ से आप जो है बाहर आ चुके हो। आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो पहले पर्सन थे, उन्होंने जब आपने उनको छोड़ा या उन्होंने जब आपको छोड़ा, तो उसके बाद से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज इतना आया है कि आप एक हीलर भी बन गए हो। आप में से काफ़ी लोग या तो टैरो रीडर हो या एस्ट्रोलॉजर हो या ऑकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप ये कब होता है, ये कब होता है जब हमको इतना पेन होता है, जब हमारी लाइफ की बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हमारी डेस्टिनी ऐसे चेंज हो जाती है। तो जो डेस्टिनी चेंज, लक, जो टाइम, जो साइकिल आपका चेंज हुआ है इस पास्ट पर्सन के बाद, अब जो नए मतलब जो नई लाइफ में, ओके, वो चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपको बहुत मिस्टीरियस बनाया है, आपको बहुत नॉलेजेबल बनाया है, आपको बहुत हाई पावर स्पिरिचुअल पाथ पे ये चीज़ें लेके गई। तो कहीं ना कहीं आपको उनको थैंक्स बोलना चाहिए, बिकॉज एक्चुअल में उनके जाने के बाद ही आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। उनके जाने के बाद ही आपने ये रियलाइज़ किया है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, मतलब तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा नहीं था सिचुएशन, और आपने जैसा कि आपको एक रिजेक्शन मिला है, हमेशा जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो रिजेक्शन पे रिजेक्शन आपको मिला है। सेल्फ एस्टीम का कार्ड यहाँ पे आया है और सक्सेस का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आई थिंक, जैसे मैंने बोला, आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि अगर आप किसी की रीडिंग भी कर रहे हो, टैरो रीडिंग लेट्स से, और आप एक बहुत बड़े तंत्र विद्या में आ गए हो, या फिर आप एक ऑकल्ट साइंस में आ गए हो, ऑकल्ट के लेकर आपको ये रियलाइज़ हो गया जेमिनी दैट आपको आपके जो गिफ्ट्स है, सोल पर्पस के जो गिफ्ट्स है आपके, चाहे वो ऑकल्ट साइंस से हो, जैसे भी हो, ये गिफ्ट खाली आपको बेनिफिट नहीं करेगा, ये दूसरों को भी बेनिफिट करेगा, एंड ऑल्सो आप इस चीज़ से सक्सेस मिलेगा आपको। तो आपको ये पता चल गया है सक्सेस के कार्ड से दैट कोई बड़ा गोल नहीं है देन टू लव पीपल अराउंड यू, देन टू लव योर सेल्फ। तो ये चीज़ आपने समझ लिया है, ये चीज़ आपको पता चल गया है कि अपने आप से प्यार करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑन दिस अर्थ। अगर आपने अपने आप से प्यार कर लिया या सीख लिया प्यार करना, उससे बड़ा चीज़ और कुछ इस ज़िंदगी में, इस पृथ्वी में, इस लाइफ में नहीं हो सकता है। तो ये जो चेंज आपके लाइफ में आया है, जिसने आपको हाई प्रीस्टेस बनाया है, आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपके अपने खुद के चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो इससे बढ़िया और कुछ मतलब हो ही नहीं सकता। ये आपके लिए मैसेज है। अब हम देखेंगे कि क्या आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं इस पेन के बाद, इस मिस्टीरियस चीज़ों के बाद, एक ऑकल्ट साइंस में जाने के बाद, क्या आप के लाइफ में आप किसी न्यू पर्सन को इनवाइट कर रहे हो लव लाइफ में या नहीं। केस ऑफ कप्स, 3 of cups, आई थिंक 10 of cups, वाओ 10 of cups, आई थिंक सबसे पहले ना आप इस चीज़ से अब हट जाओगे जहाँ पे किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, कोई पर्सन परेशान कर रहे हो, कोई लोग आपसे टकराएंगे ही नहीं जो आपको दुख ही देंगे, क्योंकि सच बात बोलूँ तो आप एक साधु संत बन गए हो। अब इसको आप लोग गलत तरीके से मत लेना, ओके, हो सकता है सबसे रेजोनेट करेगा हर्मिट, बट ये जो साधु संत आप बने हो, जो हर्मिट बने हो, यहाँ पे आप एक संत की लाइफ जी रहे हो, ठीक है, काइंड ऑफ, ओके, जहाँ पे इमोशंस है, लव है, लोग बाग है, बट इश्क मोहब्बत नहीं है।
जहाँ पे उस तरीके का प्यार नहीं है जैसा आप चाह रहे हो, वैसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कभी शादी नहीं होगी या आप लोग यंग हो तो आप क्या साधु बन के घूमोगे। इस टाइम में आप पहचानोगे लोगों को, यानी कि आगे के लाइफ के लिए, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है, आगे के लोगों के लिए कि किस तरह के लोग, उसमें आप लोगों की माहौल घर का माहौल, जो भी माहौल है उसमें आप मिलजुल के रहना चाहते हो। आप अपनी नई शुरुआत करना चाहते हो, बट दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ आप एक तरह से नई अपनी फैमिली का, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग वेरी डिफरेंट, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, अगेन ये जो आप स्टार्ट करना चाहते हो ये बहुत स्पिरिचुअल पाथ है, अगेन स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। सो ये वो वाली चीज़ नहीं है जहाँ पे इश्क प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें नहीं है। ये है कि किसी चीज़ में आपको सफलता मिल रहा है, किसी चीज़ में परिवार का प्यार मिल रहा है, कोई बिजनेस व्यापार आपका, कुछ आप स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हो, आप कुछ स्टेबिलिटी बनाना चाहते हो, आप कुछ आगे का रास्ता ढूंढना चाहते हो कि ऐसा करना है, इस तरीके से आप सोच रहे हो और वो बहुत अच्छा जाएगा। ओके, महीने से साल तक आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। आप अपने इस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में ढूंढोगे अपने आप को कि अपने आप से प्यार कैसे करें, ऐसे दोस्त बनाओगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके आसपास ना स्पिरिचुअल लोग बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल लोगों के साथ आप एक बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनाओगे। करीब करीब 1 या 2 लोग तो होंगे आपके साथ, उससे ज़्यादा नहीं, बट वो जो 1 या 2 लोग स्पिरिचुअल आपके बनेंगे, अच्छे बनेंगे, वो ना बड़े आपके मददगार होंगे, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, आपके सुख दुख में जेन्युइन पीपल, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दोज पीपल ओनली जो आपके सेहत के लिए अच्छे, आपके एनर्जीज के लिए अच्छे, नॉट कि वो आपसे कुछ ले ले, वो आपकी एनर्जी ले ले, ऐसे नहीं। वो लोग मिलेंगे जो आपके सेहत के लिए अच्छे, जो आपको खुशी दें, आपको डिस्टर्ब ना करें, कंफ्यूज ना करें, आपको इरिटेट ना करें। वैसे लोग आपको अब नहीं मिलने वाले, क्योंकि जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ में जुड़ जाते हैं ना, ऐसा लग रहा है मैं किसी टैरो रीडर का पढ़ रही हूँ, ये है ना, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है। जब हम स्पिरिचुअल चीज़ों में आ जाते हैं ना, एक बार अपना पैर रख देते हैं इसमें, तो अब हमें ना वो वाली जो चकाचौंध वाली जो लाइफ है ना, वो इतनी अट्रैक्ट नहीं करती है, क्योंकि तब हम अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। तब हम बस उन लोगों से ही बात करते हैं जिनके साथ हमें पता है कि हमें इनसे बात करने से कोई ऐसे मेरा लॉस नहीं होने वाला, इनफैक्ट मेरा गेन ही होने वाला है, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा भी फील कराते हैं ये लोग, कुछ लोग। और कुछ लोग तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की जर्नी आप अगर देखो कि आपको ये लगे कि यार इस पर्सन की ना लाइफ बड़ी अच्छी है, मतलब बुरी है अभी फ़िलहाल तो, बट लेकिन ये अच्छा कर सकती है या कर सकता है, तो उनको कैसे आपने ग्रूमिंग करना है, उनको कैसे आपने, उस चीज़ में मैं देख रही हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहने वाला है। और वो चीज़ आपके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि व्हेन वी हील अदर्स ना, वी गेट आवरसेल्फ हील। जब हम दूसरों को हीलिंग करते हैं, जब हम दूसरों की सेवा, उनकी चीज़ों को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके मन को समझते हैं, हम अपने मन को भी एक तरह से सांत्वना देते रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले, कुछ लोगों के लिए मैरिज है, बट नॉट श्योर कि वो होगा या नहीं अभी, बिकॉज मैंने जो बोला कि एक स्पिरिचुअल बात आपने शुरू कर लिया है। द वेटिंग गेम, आपको वेट करना होगा, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी चीज़ में आप शायद कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हो अपने लाइफ के बारे में कि आगे का आपका क्या स्टेप होना चाहिए। उस चीज़ के लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा। कोई चीज़ अगर हमें दिलो जान से सपोज चाहिए और वो आ नहीं रही है, क्योंकि हम बार बार उसके बारे में बातें कर रहे हैं, बट थोड़ा सा हम वेट करेंगे तो ऑब्वियसली जब हम थोड़ा सा भी वेट करेंगे तो हमें पता चले अरे ये चीज़ देखो आ गई। मतलब वेट करिए, इंतज़ार करिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन का, उस पर्टिकुलर चीज़ का, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सो
देयर इज़ अ वेटिंग गेम दैट इज स्टार्टिंग। अब आप मुझे बताओगे कि आफ्टर 1 ईयर एंड, क्योंकि यहाँ पे मुझे मतलब दिख रहा है कि महीने भर साल भर इस चीज़ को मिलने में आपको लगेगा, 10 महीने भी हो सकते हैं, बट कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मिल जाएगी एंड यू विल बी सुपर सुपर प्राउड अबाउट योर सेल्फ, वो चीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। ओके, बट वो मिलेगी तो सही आपको। अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कि कर्क राशि। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो चलिए देखते हैं लव आफ्टर पेन आप लोग के लिए कैसा रहेगा। सो इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। कैसे मून साइन के हम लोग देखेंगे कि क्या है हमारा मून साइन, उसके लिए आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए, आपको सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी। ओके, इन केस आपको नहीं पता चल रहा है मून साइन, तो कोई बात नहीं, अगर आपकी राशि कैंसर है तो आप इस रीडिंग को उस हिसाब से भी देख सकते हैं। सो कैंसर, व्हाट विल हैपन आफ्टर योर पेनफुल लव जर्नी, देखेंगे हम लोग। सॉरी गाइज, it's the weather, the pollution that is affecting our health. Okay, 10 of cups, hanged man, 3 of cups, 6 of wands, जर्नी आपकी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत पेनफुल है, बट पेनफुल तो है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी उस जर्नी, उस स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हो। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई हैं, बट आपको अभी भी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है इस चीज़ का कि ये चीज़ें ख़त्म कैसे हुई हैं। सो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन नहीं है, लैक ऑफ डायरेक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इस लैक ऑफ डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन आपको पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या होगा, दिस बिकॉज कि आप कहीं स्टक हो। बट लेकिन ये जस्ट इट्स लाइक कि कुछ टाइम की बात है, ये कुछ समय की बात है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स या 6 वीक्स मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक चीज़ें डेवलप, चेंज होगी। बट लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को रोक रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप विक्ट्री चाहते हो, मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो जहाँ पे बहुत सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ चल रहे हैं। कोई हिडन चीज़ें भी हैं जो आपको मन ही मन में ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही तो नहीं है, बट चल रही है आपके लाइफ में। एंड बहुत सारी थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत सारी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से, ये मुझे फैमिली, मोस्टली मुझे ये मैरिज लोगों की रीडिंग दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट या आपका थर्ड पार्टी बन जाना बहुत सारी चीज़ें ला रहा है जो आपको उस जगह पे अभी भी स्टक रख रहा है। मतलब मैंने एरीज, टॉरस, जेमिनी की रीडिंग करी है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसे लोग स्टक नहीं दिखाई दे रहे, बट आप मुझे अभी भी कंफ्यूज्ड, स्टक, कुछ लोगों के बीच में आप अभी भी हो जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। एंड ये पेन आपको उन्हीं से मिला है, बट स्टिल यू आर बिकॉज आप द प्रॉब्लम विद यू इज़ कि आप परिवार को ना साथ में लेकर चलना चाहते हो, आप परिवार को एक साथ जुड़ के रखना चाहते हो। तो ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। बट लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि वही परिवार जब आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपके लिए, मतलब इट्स लाइक कुछ चीज़ें आपके पास आ रही हैं बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो। कुछ लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं बट आप देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप वो पुराने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो इस पेन के बाद। और देख लेते हैं यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ओके,
आपकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप लोगों के जज होने से ना अपनी चीज़ें रोक रहे हो। आपको बेसिकली ना बहुत टाइम से हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं आपके, कैंसर। हेल्थ आपका सही नहीं है, हेल्थ में आपके बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिस वजह से आप लोग जो आपको जो जजमेंटल समझ, आपको जो एक लोगों का पर्सपेक्टिव जो है आपकी तरफ, वो बड़ा जजमेंटल हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं यार, मुझे जो जज करना चाहते करो। मैं अगर कोई आपको ये बोलता है कि आप बहुत शोशा करते हो, आप बहुत दिखावा करते हो, फैमिली के साथ मिलके कहीं घूमने जा रहे हो, फ़ोटो पोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया में फ़ोटो पोस्ट कर दिया, या कुछ कर दिया, या बता दिया कि आई एम गोइंग समवेयर। सोशल मीडिया में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो लोग आपको जज करने लग जाते हैं, अरे यार देखो खाली दिखावा करता रहता है। ये जो चीज़ें आपको लगता है कोई बात नहीं करने दो उनको बिकॉज यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। आप एक ह्यूमर ढूंढते हो उन चीज़ों में। कहीं ना कहीं लोगों का आपके प्रति जो जजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन एक जगह पे आप अटक रहे हो, वो ये है कि आपको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग मुझे कुछ ज़्यादा ही जज कर लेंगे अगर मैंने अपना कुछ चेंज कर दिया रूटीन, तो लोग मेरे बारे में क्या तरह तरह की बातें बोलेंगे। बिकॉज ये बहुत आपको मैटर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या बातें बोलेंगे। ये चीज़ें आपके अंदर बहुत है। लोग क्या कहेंगे, लोगों का मतलब सोसाइटी क्या चल रही है आजकल, सोसाइटी आजकल की क्या चल रही है, आजकल की सोसाइटी चल रही है कि एआई टेक्निक की मतलब तरीके से यूज़ करना, जो आजकल के, वो अच्छी बात है, बट लेकिन लोग, सोसाइटी, प्रेशर, कम्युनिटी, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो अंदर ही अंदर आपको इंटरेस्टेड नहीं हो आप किसी चीज़ में। लेट्स से आप किसी पर्सन के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हो, बट फिर भी आपको करना ही है। तो ये चीज़ आपके साथ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ये चीज़ आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है, इस प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, ये चीज़ आपको परेशान करेगी। अब हम देखेंगे कि क्या कोई और पर्सन भी है आपके लाइफ में जो आपके साथ कुछ बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे आप सिंगल की एनर्जी में तो नहीं दिखाई दे रहे हो, मुझे आप थर्ड पार्टीज़ में दिखाई दे रहे हो, ये मैरिज में दिखाई दे रहे हो, मुझे आप सिंगल नहीं दिखाई दे रहे हो। कैंसर के लिए और क्या है, थर्ड पार्टी कोई किसी को पता है दैट यू आर मैरिड, somebody knows this and guess what, आई थिंक आप या तो आप इस पर्सन से क्लोज्ड ऑफ हो, यू हैव ब्लॉक दिस पर्सन, या फिर ये पर्सन आपसे क्लोज्ड ऑफ है। बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इस पर्सन को पता है कि आप एथिकल चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हो, बिकॉज यहाँ पे धर्म गुरु हो, धर्म के मार्ग पे चलने वाले इंसान हो। यहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, ओके, धर्म गुरु हो आप। तो धर्म गुरु क्या है, धर्म गुरु की एक शिक्षित पर्सन हो, विजडम वाले पर्सन हो। ऐसे नहीं कि कोई कुछ आ गया थर्ड पार्टी, मैं मैरिड हूँ और अफेयर लड़ाने लग गया, वो चीज़ नहीं है। आप किसी गलत रास्ते पे भी अगर चल रहे हो तो आपको सही रास्ता ज़रूर यूनिवर्स दिखाता है। ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पता है, बट ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनकी तरफ से कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं है, ये बहुत स्लो पर्सन है। ये पर्सन काम पे ज़्यादा फोकस, ये आपके ऊपर भी देख रहे हैं कि आपका फोकस सारा काम पे है, आपका फोकस इनकी तरफ नहीं है, ओके। बट ये पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं। ये पर्सन आगे जाके फिर से आपको एक, मुझे बेट्रेल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। आगे जाके इस पर्सन के साथ किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, तनाव। इस पर्सन के मन में, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत पैसों से जुड़े हैं ये पर्सन, लाइक दिस इज समबडी जिनको पैसों की लालसा बहुत है, और ये आपसे इसीलिए कनेक्ट होना चाहते हैं बिकॉज इनको पैसे चाहिए।
और इनको पता है कि यू आर द पर्सन हु कैन एक्चुअली गिव देम मनी। मतलब अगर आप चाहोगे तो आसानी से आप इनके साथ एक प्रॉपर प्लानिंग करके आप इनकी मतलब यू कैन फिक्स देम। जैसे अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको कभी नहीं होने वाले, तो ये आपको पता है, ये आपको पता है, इनको पता है कि यू हैव दिस, एंड ये आपको भी कहीं ना कहीं पता है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस खाली आप नहीं हो, हाई प्रीस्टेस ये पर्सन भी है। ओके क्योंकि दोनों जगह पे हाई प्रीस्टेस आया है, आपकी तरफ से भी हाई प्रीस्टेस आया है, इस पर्सन की तरफ से भी हाई प्रीस्टेस आया है, तो दोनों ने अपने जो चीज़ें हैं गुप्त रखे हैं। और आप नहीं चाहते हो या ये पर्सन भी नहीं चाहते कि बट ये पर्सन आपकी तरफ कॉन्फ्लिक्ट लेके एक झूठ बोल के एक डिसेप्टिव एनर्जी आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए, एंजल आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इफ़ यू बिलीव का कार्ड सामने ही आ गया था, तो ये कार्ड भी मैं लूँगी। एंड एक और कार्ड है दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज़। कुछ चीज़ों में आपको देखो कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना, कुछ चीज़ों में आपको समझौता करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में आपको फाइट आउट करना पड़ेगा। और इफ़ यू बिलीव का कार्ड भी आपको ये बोल रहा है कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या बिलीफ सिस्टम है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करके रख के चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बट लेकिन आपका क्या इसमें आपका क्या सोच विचार है वो बहुत मैटर करता है। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। ओके सो थोड़ा सा आराम से इस चीज़ में सोचिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप कहीं समझौता कर रहे हैं या आप अपनी मन के नहीं सुन रहे हैं। कुछ जगह पे आप झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं अपने आप से, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप रिश्ते में खुश नहीं है। लाइक आप जिस रिश्ते में धर्म के मार्ग में हैं, जो रिश्ता आपने बना के रखा है, जो पर्सन के साथ आपने जो रिश्ता बना के रखा है, उस पर्सन के साथ आप खुश नहीं हैं और आप फिर भी चले जा रहे हैं। तो ये इस पर्सन का मानना है, ये नए पर्सन का मानना है। यानी कि आपके लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आने वाला है, या फिर ऐसा भी आप देख सकते हैं कि इस पर्सन की तरफ से पास्ट की भी कुछ चीज़ आएंगी, तो आप खुश नहीं है उसमें, कुछ तो है जो आपको स्टक रख रही है। तो इस चीज़ को लेकर आपको डिसीजन लेना है, आपको सोचना है। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपके होंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए चीज़ें हो सकती है, तो ज़रूर इस बारे में सोचिएगा। ओके कि आपको क्या करना है। सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी कि सिंह राशि। हाय लियोस यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देखेंगे कि लव आफ्टर पेन आप लोग के लिए रीडिंग, और इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो आपके साथ ज़्यादा रिजेंबल करेगा। मून साइन के अकॉर्डिंग आपको कैसे देखना है उसके लिए आपको इंट्रो वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको स्टिल इंट्रो वीडियो में समझ में नहीं आया, देन इन दैट केस आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं। अगर आपकी राशि सिंह है तो वो भी आपसे रिजेंबल करेंगे। सो लेट्स सी के लियोस आफ्टर पेन आफ्टर ब्रेकअप अब आपके लाइफ में क्या होने वाला है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। क्या कोई पर्सन आएंगे और आपकी बर्ताव क्या होने वाली है, आपकी चेंजेस क्या होने वाले हैं। लेट्स सी। लियोस ओके सो चीज़ें सही नहीं है, चीज़ों का अंत हो चुका है, और चीज़ों के अंत के साथ आपकी करंट एनर्जी सभी बोल रही है कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी सराउंडेड विद योर फैमिली। आपको एक ब्लेसिंग लग रहा है, एक साधु की लाइफ आप अभी जी रहे हो, साधु संत, जहाँ पे बेसिकली आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते हो,
कुछ किसी के बारे में कुछ सोचना गलत नहीं चाहते हो, बट अंदर ही अंदर आप अपनी इमोशंस को दबा के रख रहे हो। आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी गॉसिप हुई है आपके लव लाइफ, स्पेशली आपके पास्ट के लव लाइफ को लेकर, आपके पास्ट के कुछ लोगों को लेकर बहुत गॉसिप हुए है जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। आपको ऐसा लगा है कि ये गॉसिप नहीं होना चाहिए था। ओके, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए थी लोगों को। और सही गलत आपको कुछ लोग आपको गलत समझ चुके हैं, कुछ लोग आपको सही तरीके से नहीं सोच चुके हैं। तो आप बेसिकली बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को सोच रहे हो। ओके, बट लोगों को आप दिखा नहीं रहे हो। आपकी तरफ से एक्शन में आप यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप एक्शन में ये दिखा रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी, मेरा लाइफ बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी गलत मेरा लाइफ नहीं चल रहा है। तो आप लोगों को ये नहीं दिखा रहे हो। बट लेकिन अगर देखा जाए इस पूरे सिचुएशन में, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि आपके साथ कुछ गलत तो हुआ है। ये जो गलत हुआ है, ये एक सीक्रेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इसमें आपने अपनी मन की सुनी है बहुत ज़्यादा, आपकी स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई है, आपकी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। आपके पार्टनर ने आपके जो पास्ट पर्सन की हम लोग बात करें, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, उस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं कुछ हाइड किया है आपसे, कुछ चीज़ें छुपाई है जो डिस्क्लोज उन्होंने नहीं किया है। ऑल ऑफ अ सडन आपको लगा ओ माय गॉड यार, इस पर्सन ने मेरे को ये भी छुपाया था इस पर्सन ने। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है और ये चीज़ें आपको आगे हर्ट कर रही है बहुत सारी जगह पे। ओके, और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, मतलब और क्या है जो अभी जो मैं देख रही हूँ ना, आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो। हेल्थ बहुत प्रायोरिटी में है अभी आपका। ओके, करेज, वाओ, जस्ट लाइक अ पीस, शांति। आपको आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। आप किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी को एंटरटेन नहीं करने वाले हो, ये आपने सोचा हुआ है। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक जो फियर है, जो डर है, उसको आप रिमूव कर रहे हो, क्योंकि उस डर ने कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स दिए हैं। मे बी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आपके हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है आपके हेल्थ में, मतलब जिस तरीके से आपका हेल्थ होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। हेल्थ में बहुत चैलेंज, भी कोई ऑपरेशन सर्जरी से आप गुजरे हो, बहुत अटैक्स हुए हैं आपको, या आपके आसपास लोगों की हेल्थ ख़राब हुई है तो आपको उससे फ़र्क पड़ा है। तो मेंटल पीस आपका रहा नहीं है, बहुत इधर उधर आप बहुत भटके हो। तो आप अब चाहते हो कि मुझे हिम्मत चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे खुश रहना है। आपको नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से अपने आप को पूरी तरह से आप दूर रखना चाहते हो। यू जस्ट वॉन्ट टू काउंट द ब्लेसिंग्स कि आपके आसपास क्या अच्छी चीज़ें हैं, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, आपके लिए क्या है। अभी तक अगर आपने कोई अपने करियर में अचीवमेंट करी है तो आप उसको काउंट करना चाहते हो, ओह वाह, मैंने ये भी अचीव किया था, मैंने वो भी अचीव किया था। वो कहते हैं ना कि जब कोई मरने वाला होता है, आप इसको दूसरे वे में मत लेना, कि उससे पहले उसको बहुत सारी चीज़ें याद आती है ना कि मैंने ये अचीव, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे आप मरने नहीं वाले, बट लेकिन इट्स लाइक कि आपने वो वाला जो फेस होता है ना, वेयर सब कुछ हो चुका है आपके लाइफ में, बहुत अड़चनें आ चुकी, इसको इस तरीके से लीजिए। तो अब आपको लग रहा है नहीं, बस अब नाउ आई वांट टू काउंट माय ब्लेसिंग्स, मेरी ब्लेसिंग्स क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट है। मुझे आपकी रीडिंग में ना बहुत गूज़बम्स आ रहा है, क्योंकि सीरियसली आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है केतु के वजह से, तो जो आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे लेके जा रहे हैं।
अब हम देखेंगे कि क्या आपके लाइफ में कोई आ रहे हैं पर्सन, और अगर आएंगे भी तो उनके क्या विचारधारा है आपको लेकर, क्या सोचेंगे वो। नहीं भी आ रहे तब भी आपकी क्या जर्नी रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बचकानी हरकतों से बचना है इस बार आपको, ठीक है। संयम बरतना है आपको इस बार, आपको संयम बरतना है, भटकना नहीं है, माइंड इट। क्योंकि राहु कभी कभी हमें भटका देता है। पार्टनर को चूज करने के लिए राहु आपके पार्टनर वाले साइन में ही है, सो इसलिए थोड़ा सा भटकना नहीं है, बचकानी हरकतें नहीं करना है। क्या करना है, कुछ अनोखा करना है, कुछ नया करना है, समथिंग न्यू। ओके, नए अवसर आपको मिलेंगे। कोई पर्सन है जो आपसे दूसरे शहर में रहते हैं, मतलब आपके आसपास नहीं रहते, वो आपके पास कुछ प्रपोजल लेके आ सकते हैं। उस तरह के लोग आपसे जुड़ेंगे। जहाँ आप रहते हो वहाँ के रिश्ते नहीं, जहाँ आप नहीं रहते हो वहाँ के रिश्ते। यानी कि लेट्स से यू आर स्टेइंग इन लखनऊ, ओके, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। दिल्ली में, लखनऊ में अगर आप कहीं रहते हो, सो ये पर्सन राजस्थान से हो सकते हैं, ये पर्सन कोलकाता से हो सकते हैं, कोई दूसरे शहर से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसी जगह से होंगे। ऐसे करके जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ का कोई नाम लीजिए और दूसरे, क्योंकि ये जो पर्सन है इसमें ना आपको थोड़ा सा परिणाम आपको थोड़ा धीमे मिलेगा। मतलब ये पर्सन एकदम से आपकी इनसे बोल बाला नहीं, मतलब बचकानी हरकतें नहीं चलेंगी। अब विजडम वाली चीज़ें आपको आपको खुद ही ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को अब मतलब बचकानी हरकतें मुझे नहीं चाहिए। नो बचकानी हरकतें, नो टाइम पासर्स, नो। करना है तो लॉन्ग लास्टिंग करना है, वह टाइम पासर्स नहीं करना है। जो फ़ायदा उठाए वो नहीं चाहिए। आपके अभी बड़े सारे डिमांड्स हैं अभी, मतलब एकदम से यू कैन नॉट बी लाइक स्कूल के प्रिंसिपल तो नहीं बन सकते, पहले टीचर बनना होगा, पहले सीखना होगा। तो वो वाला जो फेस है ना, आप उस तरीके से इस चीज़ को लीजिए कि उस तरीके से आपको ग्रो करना होगा, उस तरीके से आपको देखना होगा। एकदम से आप अगर सोचोगे मुझे यार सीधा प्रिंसिपल बनाओ स्कूल का, दैट इज़, वहाँ पे आप बन के क्या करोगे? क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस होंगे प्रिंसिपल बनने के, वो तो आपने फील ही नहीं करे होंगे। ना तो आप टीचर बने, ना तो आपको पता है कि रूल्स क्या होता है, स्कूल के रेगुलेशंस क्या होता है। अगर एजुकेशन, किसी टीचर को एजुकेशन देना है, किसी की टीचर को ट्रेनिंग देनी है, तो कैसे ट्रेनिंग देनी, उसका जो सीखना सिखाना वो जो जर्नी है वो तो इम्पॉर्टेंट होता है ना। वो सीधा थोड़ी हम बन जाएंगे ऐसे। तो वो चीज़ें, उस चीज़ों का आपको ध्यान, वो आपको करना है। वो फेस आपका आने वाला है जहाँ पे ये पर्सन से मिलने से पहले का आपको बड़ा सारा फेस देखने को मिलेगा। और ये जो पर्सन होंगे ना, ये बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन होंगे। पहले बता रही हूँ, इस पर्सन के अंदर हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उच्च पुजारिन की। जहाँ पे ये एक ऐसे पर्सन है जो प्रिंसिपल वाले ख्यालात के हैं, मतलब इनके खुद के लाइफ के बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स हैं। आप सबसे पहले तो इनके पास बहुत ज्ञान होगा इनके पास बहुत नॉलेज होगा। मुझे कोई सैजिटेरियस भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर मुझे कोई वृश्चिक राशि के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इनके पास भरपूर ज्ञान होगा। और कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं, कोई ऑकल्ट साइंस में इस तरह के भी हो सकते हैं। बट उसके लिए थोड़ा आपको ना संयम, क्योंकि ये पर्सन संयम से आएंगे। ये पर्सन इतनी जल्दी नहीं आने वाले हैं। ओके, सो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा, मतलब आपको बचकानी हरकतें नहीं करनी है। ऐसे कि कॉल उठा लिया, कॉल पे कॉल करे जा रहे हो, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। ओके, कुछ डिफरेंट आपको करना है। एंड कुछ डिफरेंट ही इस पर्सन को अट्रैक्ट करेगा। व्हाटएवर आपके लिए मैसेज है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके साथ हो सकता है। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर, आपके साथ कुछ चीज़ें हो सकती हैं।
यूनिवर्स पे ट्रस्ट आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज रोमांस इज़ कमिंग। ऐसा नहीं है कि लेकिन एक चीज़ है लियोज, आपने किसी को ना माफ़ नहीं किया है। वो माफ़ी आप देना नहीं चाहते हो इस पर्सन को, और उस वजह से ना आपके लाइफ में जो नए लोग हैं वो नहीं आ पा रहे। उस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ मिलके कुछ दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू बट कर नहीं पा रहे। उसके पीछे का कारण ये है कि आपने उनको फॉरगिव नहीं किया है, आप आगे नहीं बढ़, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको यूनिवर्स पे थोड़ा ट्रस्ट करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। उन लोगों से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन्होंने मेरे साथ सही नहीं किया। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि ये लोग बस आपके लाइफ में कुछ आपको सिखाने के लिए आए थे। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग हमें हमारी लाइफ में कुछ सिखाने आते हैं। हमेशा कुछ अच्छा होगा ज़रूरी तो नहीं है, कुछ सिखाने भी तो आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब आ गए हैं तो अब बस परमानेंट होना चाहिए इनका हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आपको 2 सेकंड भी मिलते हैं, उनका मिलना उतना ही लिखा होता है कि उतना ही मिलेंगे। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है कि ये लोग आपकी लाइफ में बस 15 सेकंड के लिए आए हैं, 1 मिनट के लिए आए हैं, या 15 साल के लिए आए हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये समझना बहुत मुश्किल है, और अगर आपने समझ लिया, आप कोई अटैचमेंट नहीं रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि आज जो पर्सन आपके साथ है हो सकता है 20 साल के लिए, बस 22 साल के लिए। हाउ डू यू नो कि ये पूरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ कभी ना कभी उनका भी कुछ, उनके कर्मा से उनकी चीज़ें आपको कुछ सिखाने आ रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में चेंज लाने आ रहे हैं, कुछ आपको बताने आ रहे हैं। सोल कनेक्शन उतना तक ही होता है, सोल कनेक्शन उतना तक ही होता है। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लियोस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कि कन्या राशि। हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं दैट लव आफ्टर पेन आप लोग के लिए इसके बाद क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या शुरू होंगी चीज़ें, कैसे देखेंगे इसको आप लोग चंद्रमा के अकॉर्डिंग देखें। अगर आपका चंद्र राशि वर्गो है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा, और कैसे देखना है चंद्र राशि उसके लिए आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। अगर फिर भी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ में नहीं आया कि कैसे देखना है, उसके लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपकी राशि कन्या है तो आप तब भी देखिए। इंट्यूटिवली भी अगर आपको लगता है कि आपको इस रीडिंग को देखना है तो तब भी आप देख सकते हैं। सो वर्गोस के लिए देखेंगे कि लव आफ्टर पेन, जो पेन आपने सहा है लव लाइफ में, उसके बाद अभी आगे का क्या चैप्टर है। सबसे पहले देखते हैं कि आगे क्या होगा, आप क्या करना चाहते हो कन्या राशि आगे। कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, लव आफ्टर पेन। The High Priestess, Hanged Man, stuck, 4 of Happiness, wow। ये मैं क्या देख रही हूँ, कॉन्फ्लिक्ट, कन्या राशि। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जो इंट्यूटिव पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, बट लेकिन अभी भी मुझे एक लैक ऑफ डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं खो गए हो, यू आर लॉस्ट समवेयर, यू आर लॉस्ट बिटवीन गुड एंड द बैड। सही क्या है, गलत क्या है, नॉलेज पे कहीं लॉस्ट हो गए हो। नॉलेज आपको बहुत है
समझ आपको सब कुछ रहा है, गट आपकी फीलिंग कुछ और बोल रही है, गट फीलिंग कुछ और बोल रही है, बट लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी दिशा में जाए। ओके, नाउ आपकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक जो आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं, आपका सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, दूसरा जो माइंड आपका कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है। तो ये आपके ऊपर है कन्या राशि कि आप कैसे इस चीज़ को सोचेंगे, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि माइंड कुछ और बोल रहा है, पेट कुछ और बोल रहा है, दिमाग मन कुछ और बोल रहा है। ऐसे इतने सारे विकल्प आपके पास है, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास है कि आप बहुत कन्फ्यूजन में हो और कुछ भी चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक कुछ अच्छा हो रहा है तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इट्स लाइक दैट, आप एक बीच मझधार में स्टक हो, हैंग्ड हो। इस टाइम में आपकी जो करंट एनर्जीज है वो ये बता रही है कि आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो। आपके आसपास लोग हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके सामने प्यार भी पड़ा हुआ है। मुझे मैरिज लाइफ, कमिटेड लाइफ ये सब ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उस मैरिज लाइफ या कमिटेड लाइफ या कोई सैडनेस है आपकी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ खुश नहीं हो, बट कोई एक सैडनेस सी आपको फील हो रही है। और ये जो सैडनेस है ये आपको ना चाहते हुए भी ना टॉक्सिक बना रहा है, ओवर थिंकिंग में डाल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको सोचने को में मजबूर कर रहा है। और वो चीज़ें आप एक्चुअल में समझ नहीं पा रहे हो कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। इट्स लाइक दैट। बट लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बात यह है कि आप अभी एक फूल की एनर्जी में हो, आप अभी एक हायरोफेंट की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स बहुत ले रहे हो। आपकी कोई बिलीफ सिस्टम को आप उजागर कर रहे हो, कोई बिलीफ सिस्टम पे आप काम करना चाह रहे हो। ओके, बट देयर इज़ ऑल्सो आप एक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, इस सिचुएशन में आप पेशेंस रख रहे हो। कोई सिचुएशन आपके पास आने वाली है जिसके बारे में आप सोच के पेशेंस रख रहे हो। और ये कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई पास्ट पर्सन के साथ कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, या कोई न्यू आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है जिनके साथ आपने न्यू बिगनिंग करनी है, या ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि आप इस नई बिगनिंग और एडवाइस ले रहे हो। आप कुछ एडवाइस ले रहे हो। आप में से काफ़ी लोगों का इंटरकास्ट मैरिज इशू भी दिखाई दे रहा है कि आप दूसरे धर्म से हो, आपके पर्सन के दूसरे धर्म से, तो आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हो कि यार धर्म तो बहुत अलग अलग है बट प्यार सच्चा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, वेट करते हैं, सोचते हैं, सिचुएशन को ठीक होने की थोड़ा टाइम देते हैं। इस चीज़ के बारे में आप जो है वेट कर रहे हो। एंड आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है कन्या राशि के लिए? लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। सो कन्या राशि एक अकेलापन, आप सर्विस वाले सिचुएशन में हो। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। आपकी लाइफ में अब ऐसा हो गया है कि कुछ भी नहीं करना है, खाली लोगों की मदद करनी है। आप कोई हीलिंग में हो, आप ऑकल्ट साइंस में हो, आप कुछ हीलिंग करते हो, आप टैरो रीडर हो, आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो या न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप हीलिंग करते हो। अब आपको ऐसा लगता है कि कुछ और नहीं करना है, बस लोगों की मदद करनी है, लोगों को दुख से बाहर निकालना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों के लिए प्रेयर्स करनी है। आपका माइंड अभी उसमें ज़्यादा चल रहा है कि लोगों के बारे में सोचना है, अपने बारे में इतना नहीं सोचना है। अपने आसपास के लिए भी आप इतना नहीं सोचो जितना आप बाहर के लोगों के बारे में सोचो। आपका माइंड सेट अब बाहर के लोगों का लिए हो गया है, अपने लोगों के लिए इतना माइंड सेट आपका नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो, उनके बारे में प्रे नहीं कर रहे हो, आप उनके बारे में प्रेयर ज़रूर कर रहे हो, बट लेकिन आपको मन ही मन में ऐसा लग रहा है यार ठीक है, बहुत टॉक्सिक हो चुका है इस रिलेशन कोई भी, तो बाहर वालों के लिए प्रे करते हैं। बाहर वाले ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो गए हैं आजकल। तो ये चीज़ आपको लग रहा है और इस चीज़ में आप जो है चल पड़े हो। नाउ लेट्स सी कि क्या आपके लाइफ में कोई आएंगे या आगे आपकी लव लाइफ क्या है जर्नी।
वर्गोस। भाई कन्या राशि, आपके पास जो आना चाहते हैं ना, कोई तो है जो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, बट लेकिन आप ना उनको अपनी तरफ आना नहीं देने चाहते हो। ओके, सो आप बेसिकली इस पर्सन को अटका हुआ फील कराओगे, और आपके अंदर वो चीज़ आ रही है कि जहाँ पे आप किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो। आप अब किसी पे ट्रस्ट आपका नहीं रहा है। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। ओके, नाउ आई डोंट नो whom you are waiting, or this person is actually there is a person who is actually waiting for you। कोई पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं। ओके, अब ये क्या, ये अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका माइंड अभी बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड हो रखा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ना कोई नए तरीके से आना पड़ेगा, पुराने तरीके से नहीं, नई तरीके से, नई सोच करके आपको आना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी तरीके से अब आप उनको वेलकम नहीं करने वाले हो। तो ये पर्सन बेसिकली बहुत अटका हुआ फील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए। ओके, बट लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अटका हुआ, ये पर्सन अटका हुआ फील करेंगे। आप इनको अपनी तरफ आने ही नहीं देना चाह रहे हो। इट्स लाइक आप बहुत क्लियर हो कि मुझे इनको आने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। किसी को अपनी तरफ आप आने नहीं देना चाहते हो, जबकि बहुत सारे जो लोग हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट नहीं आने देना चाहते हो। ओके, सो वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड कॉम्प्रोमाइज़। कुछ जगह पे मुझे ये भी कार्ड दिख रहा है, आस्क योर एंजल्स का कार्ड। ओके, सो इट्स लाइक कि आपको कुछ जगह पे ना कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है कन्या राशि। कुछ जगह पे आपको कम्युनिकेट करने की, मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं पे स्टक लोगों को फील करा रहे हो, या उनको ना आपने ऐसे पॉज कर दिया है अपने हाथों से, पॉज्ड, एंड दे आर कम्प्लीटली पॉज्ड, दे डोंट नो व्हाट टू डू। ओके, वो सोच विचार ही करे जा रहे हैं कि करना क्या, कैसे आए, कैसे बात करें। तो एक कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कम्युनिकेशन आपको करना चाहिए या नहीं, आई थिंक आप अपने एंजल से पूछना चाहते हो। आपको कुछ साइंस दिख रहे हैं कि आपके मन में बहुत साइंस ही आ रहा है कि आपको किसी से कम्युनिकेट नहीं करना है, और ये आप कहीं ना कहीं सोच भी रहे हो कि भाई कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू सी योर मैसेज, आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लॉक इट। ओके, आपको ये लग रहा है कि किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कोई कम्युनिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई कुछ, कोई मतलब कोई आना ही, कोई बात ही नहीं, कोई आने ही किसी को नहीं दे रहे हो, तो कौन क्या बात करेगा आपसे। किसी को आप आने ही नहीं दोगे तो कौन क्या आपसे बात करेगा। मतलब किसी को आप पहले से ही ऐसी लक्ष्मण रेखा बोलते हैं ना, ऐसी आपने अपनी लक्ष्मण रेखा बना रखी है कि भाई तू यहाँ से क्रॉस करेगा तो तेरा डेंजर है, ऐसा आपने बना के रखा है। और लोगों को बहुत डर है आपसे बात करने में, लोगों को बहुत ऐसा डर लग रहा है कि आप किसी टाइम पटक के उनको कुछ मतलब मार ही दो, ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा है। तो स्टक रख रहे हो आप इन लोगों को, बट इन लोगों ने सब्र रखा है, इन लोगों ने सब्र रखा है, इन लोगों ने पेशेंस डेवलप कर रहे हैं आपके साथ डील करने में, ये पेशेंस ही डेवलप करे जा रहे हैं। तो बहुत ही अजीब सी स्टोरी है, अजीब सी अंडरस्टैंडिंग है, बट लेकिन
इनको बीच बीच में गुस्सा भी आ रहा है, इनको आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि आपका ऐसा नेचर क्यों हो गया, आप ऐसे क्यों बन गए हो, बट यू आर वॉट यू आर, ओके। एंड यू ऑल्सो नो कि ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं, ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बट ये बहुत सोच रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप आगे क्या करोगे, आप क्यों कर रहे हो ऐसे, मतलब आप लॉजिकल क्यों सोच रहे हो, इतना मन से क्यों नहीं सोच रहे हो। तो इस पर्सन को ना एक तरह से झटका लगा है आपको लेके। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। एंड बोनस रीडिंग्स के लिए आप लोग कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बोनस रीडिंग्स भी दूंगी, पिक अ कार्ड भी दूंगी, बहुत सारे वहाँ पे रीडिंग्स होने वाली हैं। सो जल्द से जल्द जो है कम्युनिटी को सब्सक्राइब कीजिए। कम्युनिटी को कैसे सब्सक्राइब करना है यूट्यूब में आपको पता चल जाएगा। आप मेरे चैनल खोलिए, कम्युनिटी पे जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऐसे डायलॉग बॉक्स दिखेगा, उसमें आप दीजिए, मंथली पेमेंट होती है, उसके बाद आप बहुत सारी बोनस रीडिंग्स को एंजॉय कर सकोगे वर्गो से रिलेटेड। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वारियस एंड पाइसेस। 6 राशि का मैंने यहाँ तक कर दिया है, 6 राशि का मैं पार्ट 2 में करूँगी। ओके, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।